हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिजिक्स से मानव नेत्र, क्या रहेगा चैप्टर, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, चैप्टर नंबर 3 हम पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आज आप लोग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ होगा, महा टेस्ट होगा। आज आप लोग देखें कि मेरा कितना स्कोर सही होता है और कितना गलत होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिर्फ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। नेत्र का रंगीन भाग कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें कलर हमेशा होता है। तो कौन मानव नेत्र का रंगीन भाग है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली। तो जो इसका आंसर होगा ना, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है, तो इसका आंसर होगा आइरिस। क्या होगा, आइरिस। क्यों, क्योंकि इसका कलर कितना होता है, 3। एक होता है लाल, काला और क्या होता है, भूरा। यानी मानव नेत्र का रंगीन भाग कौन है, तो आइरिस। आइरिस बोले या परितारिका बोले, दोनों सेम है। आगे हम चलते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए है लाल, पीला, नीला, बैगनी। यहां पर विचलन कहने का मतलब क्या हुआ, बिखरना। क्या हुआ, बिखरना। तो जो कम बिखरेगा वही ना ज्यादा दूर तक जाएगा। आप लोग ऐसे सोचें कि विचलन मतलब क्या होता है, बिखरना। तो कम बिखरा तब तो ज्यादा दूर तक गया। तो आप लोग सोचे कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। ऑप्शन ए था लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा लाल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो विचलन इसका कम हुआ तब तो ज्यादा दूर तक गया, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, लाल। आगे है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि इसका आंसर होगा नोट, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां से होता है। ऑप्शन है कॉर्निया के पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कि नेत्र लेंस पर, कि डी था नोट। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। नेत्र में प्रवेश करने वाली, तो आप लोग सोचें कि सबसे पहले नेत्र में प्रकाश की किरण आया, तो सबसे पहले प्रकाश की किरण कहां से प्रवेश करेगा, कॉर्निया से। अरे सबसे ऊपर पार्ट क्या होता है, कॉर्निया। फिर कॉर्निया के अंदर क्या होता है, आइरिस के अंदर क्या होता है, पिपुल। तो सबसे पहले प्रकाश आएगा, तो सबसे पहले प्रकाश कहां से प्रवेश करेगा, कॉर्निया से करेगा। यानी कि इसका आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। सबसे पहले बाहर होगा तब ना अंदर जाएगा। तो सबसे पहले आंसर ये होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे। क्यों, क्योंकि प्रकाश आया तो सबसे पहले बाहर वाला पार्ट पर टच करेगा तब ना अंदर जाएगा। यानी कि इसका आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही था। अब हम लोग आगे चलते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो इसका आंसर होगा लाल। क्या इसका आंसर होगा, लाल। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग का आगे पढ़ना है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। क्या क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए था काला, नीला, लाल, कि नोट। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है, इस वजह से हम लोग का काला प्रतीत होता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, काला। अब हम लोग आगे चलते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, और डी था प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सबसे पहले आप लोग बताएं कि टिंडल प्रभाव कहते हैं किसके, टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव जब कोलाइडी विलयन प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है, जब कोलाइडी विलयन प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाता है, उसे हम लोग
टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहने का मतलब क्या हुआ कि खिड़की से अगर कोई खिड़की से लाइट आता है तो उसमें छोटे छोटे धूलकण चमकते या उसमें छोटे छोटे धूलकण क्या रहते हैं, उड़ते रहते हैं और चमकते दिखाई देते हैं। इसी घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। तो यही पूछ रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? यानी दूरदृष्टि दोष कहने का मतलब हुआ वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे बट निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, उसे बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। तो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो आप लोग देखें यहां लिखा 2 अक्षर, तो खोजेंगे 3 अक्षर वाला। तो दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए था अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण। दर्पण तो कभी होगा नहीं, साला कभी दर्पण होगा? दर्पण नहीं होगा, दर्पण हटा दिए। अब है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। आगे चलते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली में कौन सा है? आइरिस है, मध्य है, सॉरी पुतली में एक पार्ट उसमें मिला हुआ है, उसको लोग क्या बोले थे? आइरिस बोले थे। आइरिस अब पुतली दोनों एक साथ कार्य करता है। तो कह रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो पछमाई पेशिया नहीं, पछमाई पेशिया ये तो लेंस को पकड़ के रख ले हुए, यानी कि इसका नहीं होगा, आइरिस होगा। यानी कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आइरिस। क्या होगा? आइरिस होगा। ये होगा नेत्र लेंस होगा? नहीं। ये होगा रेटिना होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आइरिस। अब हम लोग आगे चलते हैं। आंख में कौन सा लेंस होता है? आंख में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। आंख में, कैमरा में, ये सब कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम चलते हैं। हम लोग का आगे क्वेश्चन क्या था? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग कहाँ बनता है? ये पूछ रहा है कि मानव नेत्र में जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन है। यानी कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है कॉर्निया होगा। कॉर्निया तो मानव नेत्र का सबसे आगे वाला पार्ट हो गया, कॉर्निया नहीं होगा। आइरिस होगा, यानी कि आइरिस का एक नाम क्या है? परितारिका नहीं, परितारिका मानव नेत्र का रंगीन भाग है। ऑप्शन सी था पुतली होगा? पुतली नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश जाना चाहिए, कितना प्रकाश नहीं जाना चाहिए। यह है रेटिना के ही नाम होता है दृष्टि पटल, दोनों एक ही नाम है, या बोले रेटिना या बोले दृष्टि पटल। इसका आंसर होगा दृष्टि पटल। यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे या दृष्टि पटल पे। हम लोग आगे चलते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है? ऑप्शन ए था 3, 4, 5, 7। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 7। क्यों? क्योंकि इसका याद करने का कॉन्सेप्ट था बैजानी हैप्पी नाला, यानी श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर कह रहा था स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कांच की सिल्ली का, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस का, और डी है प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? प्रिज्म का। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम में जब श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा प्रिज्म। क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रिज्म। आगे है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होता है? यानी प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होता है? ऑप्शन ए परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण,
डी था नोट, यानी कि कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। क्या होगा? वर्ण विक्षेपण, यानी इसको बोलते हैं डिस्पर्सन इंग्लिश में। यानी कि आप पूछेगा कि 2 नंबर पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन। इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। हम लोग आगे चलते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष है? पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, डी था नोट। यानी कि इसको कहने का मतलब क्या हुआ? जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, तो निकट के नहीं देख रहा है तो देख रहा है किसका? दूर का देख रहा है। अरे निकट का दिखाई नहीं दे रहा तो देख रहा है किसका? दूर का दिखाई दे रहा है। तो यानी इसका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। क्या होगा आंसर? दूर दृष्टि दोष। यानी कि जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख रहा तो वह देख रहा है किसका? दूर का देख रहा है, यानी इसका आंसर होगा दूर दृष्टि दोष। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। अगर यह वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।